मनोज कुमार, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से। आज आपको दर्पण के सूत्र का निगमन बताऊंगा। सबसे पहले दर्पण क्या होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब हम गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होंगे, जिनमें हम अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। दर्पण क्या होते हैं? दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर पॉलिश की जाती है तथा दूसरा तल परावर्तक होता है। अब जैसे नंबर 1, पहले हम इसमें अवतल दर्पण के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। अवतल दर्पण में जो दर्पण की उभरी हुई सतह होती है उस पर पॉलिश की जाती है तथा दर्पण की दबी हुई सतह परावर्तक होती है। अब ये हमने एक दर्पण खींचा है M1 M2, जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा खींची गई है, जो कि दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। अब हमने कोई वस्तु ली हुई है जो अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में कहीं पर भी स्थित है। मान लीजिए वस्तु A और B है, जो मुख्य अक्ष पर ऊर्ध्वाधर रखी गई है। वस्तु के शीर्ष से चलने वाली दो प्रकाश किरणें, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से गुजरती है। इसी प्रकार से वस्तु के शीर्ष से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात वापस लौट आती है। ये वापस लौट गई है। इस प्रकार से दोनों किरणें बिंदु B' पर काटती है, जो कि वस्तु के प्रतिबिंब का शीर्ष होता है। इसी प्रकार से वस्तु के आधार से चलने वाली प्रकाश किरण, जो वक्रता केंद्र C में को होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस आ जाती है। इस प्रकार वस्तु A B का प्रतिबिंब A' B' बन जाता है, जो कि वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। अब इसमें माना करके हमें ये सब कुछ लिखना होता है, माना जो अभी आपको समझाया गया है। अब इसमें हम इसको सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A' B' C, ये दो त्रिभुज देखते हैं, इनकी तुलना करते हैं। अब जैसे त्रिभुज ABC, अब आगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A' B' C, A' B' C में अब इसमें क्या देखते हैं कि कोण BAC, ये कोण लंबवत है, समकोण है। ऐसे ही त्रिभुज A' B' C में कोण B' A' C, ये भी समकोण है। तो इसको लिखा जाएगा कोण BAC बराबर कोण B' A' C। कैसे है? ये समकोण है। इसी प्रकार से त्रिभुज ABC में कोण ACB, ये कोण हुआ। ऐसे ही त्रिभुज A' B' C में ये कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है, जो कि बराबर होते हैं। तो कोण इसको लिखा जाएगा BCA। BCA बराबर होगा कोण B' C A', ये आपके शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण। अब ये त्रिभुज का गुण होता है, जब किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण समान होते हैं तो त्रिभुजों के तीसरे कोण भी समान होते हैं। इस प्रकार से इसलिए कोण, तीसरा कोण ये बच गया है, कोण ABC, ये किसके बराबर होगा? कोण A' B' C के। तो इस प्रकार से तीसरा कोण ABC बराबर होगा कोण A' B' C। अब त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो गए हैं, तो ये दोनों त्रिभुज
समकोणिक त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक है। समकोणिक या इसको समरूप भी कहेंगे, समरूप है। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसलिए ये बड़ा त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है, तो बड़े त्रिभुज में जो संगत भुजाएं होंगी छोटे त्रिभुज की भुजाओं के संगत उनका जो अनुपात है वो बराबर होगा। इसलिए बड़े त्रिभुज का लंब जो कि ए बी है, ए बी अपॉन जो छोटा त्रिभुज है इसका लंब ए डैश बी डैश है अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा। छोटे त्रिभुज का आधार ए सी है तो इसको हमने ऊपर लिख लिया ए सी अपॉन छोटे त्रिभुज का जो आधार है ए डैश सी है तो ये अपॉन ए डैश सी। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया है। अब इसके बाद फिर इसी प्रकार से त्रिभुज, दो त्रिभुज आमने सामने, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एम एन एफ, ये दोनों त्रिभुज भी समकोणिक त्रिभुज है। अब इसको हम सिद्ध नहीं करेंगे, ऐसे ही समझेंगे। कोण त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में कोण बी डैश ए डैश एफ समकोण, ऐसे ही बड़े त्रिभुज में कोण एफ एन एम ये भी समकोण है। ये कोण शीर्षाभिमुख हो गए हैं और जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो ऐसे लिख देंगे इसमें। इसी प्रकार त्रिभुज एम एन एफ, त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ भी समकोणिक त्रिभुज है। समकोणिक है अर्थात ये दोनों त्रिभुज भी समरूप है, इसलिए इनमें भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब बड़ा त्रिभुज लेते हैं, बड़े त्रिभुज का लंब एम एन है तो ये हो गया, इसलिए एम एन अपॉन छोटे त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश बराबर हो गया है बड़े त्रिभुज का आधार एन एफ है, एन एफ अपॉन छोटे त्रिभुज का जो आधार है वो एफ ए डैश है, एफ ए डैश। अब इसमें परंतु जो एम एन है, एम एन वो ए बी के बराबर होगा, बराबर ए बी। क्यों होगा? क्योंकि भुजा बी एम समांतर है भुजा ए एन के और ए बी भी लंब है और एम एन भी लंब है। तो दो समांतर भुजाओं के बीच में यदि दो लंब खींचे जाए तो वे भी परस्पर बराबर होते हैं। तथा एन एफ बराबर पी एफ, एन एफ को हम पी एफ लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा होता है, बिंदु एन और पी के बीच की दूरी अति सूक्ष्म होती है जिसको हम नगण्य मान लेते हैं, अर्थात बिंदु एन को बिंदु पी पर ही मान लेते हैं, इसलिए दूरी एन एफ बराबर पी एफ लिखते हैं। अब ये दोनों मान इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए एम एन ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा, एन एफ की जगह पी एफ आ जाएगा, पी एफ अपॉन एफ ए डैश। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर, इन दोनों की तुलना करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर अब समीकरण 1 है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए सी अपॉन ए डैश सी, और समीकरण 2 है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर पी एफ अपॉन एफ ए डैश। अब क्या देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों में
जो बायां पक्ष है वो समान है। जब बायां पक्ष समान है तो दाएं पक्ष भी दोनों समान होंगे। तो इसलिए ए सी, इसका दायां पक्ष है ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर, इसका आ जाएगा पी एफ अपॉन एफ ए डैश। ये समीकरण नंबर 3 आ गई है। अब हम इसमें इन दूरियों को लिखेंगे। ये सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी गई दूरियों के रूप में लिखेंगे। अब जैसे ए सी है, ए और सी, इसको हमें दर्पण के ध्रुव से लिखना है, तो ए सी के बीच की जो दूरी होगी वो पी ए माइनस पी सी कर देंगे। तो ए सी बराबर हुआ पी ए हो गया माइनस पी सी अपॉन ए डैश सी, ये दूरी लिखनी है ए डैश सी, ये हो जाएगी पी सी, पूरी पी सी हो गई है पी सी माइनस पी ए डैश, ये पी ए डैश हो गई है ए डैश सी निकल गई है पी सी माइनस पी ए डैश बराबर पी एफ तो पी से ही मापी गई दूरी है, इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे पी एफ अपॉन एफ ए डैश। अब एफ ए डैश देखेंगे, एफ ए डैश ये दूरी है, ये दूरी हो जाएगी पी ए डैश माइनस पी एफ। अब ये सभी दूरियां हमने से लिख दी है। अब इसमें हम ये दूरियां रखेंगे, इन दूरियों के मान। अब चूंकि इसको इधर लिख देते हैं, वस्तु की दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी आपकी पी ए है। पी ए बराबर वस्तु की दर्पण से दूरी होती है यू। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो पी ए की दूरी है वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई है। आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, अर्थात ये मूल बिंदु से मापी गई इधर सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। जैसे फोकस दूरी पी से एफ तक का, पी से सी तक का वक्रता त्रिज्या, पी से ए डैश तक का प्रतिबिंब की दूरी और पी से ए तक का वस्तु की दूरी, तो ये सभी दूरियां हम ऋणात्मक लिखेंगे। माइनस वी हो गया है। दूसरा है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी पी ए डैश, ये आपका प्रतिबिंब बना हुआ है। सभी दूरियां मूल बिंदु दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। पी ए डैश बराबर हो जाएगा माइनस वी। वस्तु की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें दर्पण की फोकस दूरी लिखेंगे। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी पी एफ बराबर, इसको हम f से प्रदर्शित करते हैं, ये माइनस एफ हो जाएगा। ऐसे ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये p, दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी p से c तक का, pc, तो इसको लिखेंगे pc बराबर, इसको हम r से प्रदर्शित करते हैं तो ये माइनस r हो जाएगी। अब चूंकि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है f बराबर, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये दर्पण की फोकस दूरी ये है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये है, तो फोकस बिंदु दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र C के बीच में होता है। इसलिए हम यहाँ से R का मान निकाल लेंगे, इसलिए R बराबर हो जाएगा 2f। अब ये जो दूरियां हमने इधर लिखी है, इन दूरियों को हम इसमें भरेंगे। जैसे इसको समीकरण नंबर 4 मान सकते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 4 में मान रखने पर
समीकरण 4 में मान रखेंगे पी ए जो है वस्तु की दूरी है, चिन्ह सहित रखेंगे माइनस यू, माइनस पी सी जो है, पी सी वक्रता त्रिज्या है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस आर अपॉन पी सी वक्रता त्रिज्या आर माइनस पी ए डैश जो है प्रतिबिंब की दूरी थी, ये माइनस वी, बराबर पी एफ जो है दर्पण की फोकस दूरी है, माइनस एफ अपॉन पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी है, माइनस वी माइनस पी एफ दर्पण की फोकस दूरी है, तो ये माइनस एफ। अभी इसको हल करना है हमें, पहले इसको हल करेंगे, माइनस यू माइनस माइनस प्लस और आर का मान रखेंगे। आर बराबर अभी लिखा था हमने, आर बराबर होता है 2f, ये आर का मान है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो आर की जगह लिखेंगे हम 2f अपॉन आर की जगह माइनस 2f माइनस माइनस प्लस v बराबर हो गया है माइनस एफ अपॉन माइनस वी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एफ। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर माइनस यू माइनस वी, तो ये यू वी हो जाएगा, यू वी माइनस यू की प्लस एफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यू एफ, प्लस 2f की दोनों में करनी है, प्लस 2f की माइनस v में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2fv, 2f की प्लस f में करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2f स्क्वायर, बराबर अब माइनस f की गुना करनी है माइनस 2f प्लस v में, माइनस f की माइनस 2f में करेंगे तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस, ऐसे ही माइनस f की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस v में तो ये आ जाएगा माइनस एफ वी। अब जो दायां पक्ष है उसको बाईं ओर ले आएंगे, यू वी माइनस यू एफ माइनस 2fv प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2f, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर 0। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2f स्क्वायर ये प्लस है और 2f स्क्वायर ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, ये माइनस 2fv है और ये प्लस fv है, तो इसमें माइनस बचेगा एक, तो इसको ये आ जाएगा uv माइनस uf माइनस vf बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस वाले हैं उनको दाईं ओर ले जाएंगे, uv बराबर आ जाएगा uf प्लस uv, vf uf और इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा vf। अब क्या करेंगे, दोनों ओर uvf से भाग कर देंगे, दोनों ओर uvf से भाग करने पर, दोनों ओर uvf से भाग करने पर, दोनों uvf से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा uv अपॉन uvf बराबर uf अपॉन uvf प्लस vf अपॉन uvf। अब इसमें uv से uv कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही vf से vf कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/f बराबर 1/v जमा 1/u। तो ये आपका दर्पण का सूत्र प्राप्त हो गया है। अब ही हमने ये अवतल दर्पण के लिए किया था, अब हम इसको उत्तल दर्पण के लिए करते हैं। हाँ, तो अब हम उत्तल दर्पण के लिए अपवर्तन परावर्तन के लिए सूत्र स्थापित करते हैं।
अब अभी पहले आपका अवतल दर्पण चल रहा था, अब उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण के लिए ये हमने इसका डायग्राम बनाया है। ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में दबे हुए तल पर पॉलिश की जाती है और उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। ये कोई वस्तु है ए बी है जो मुख्य अक्ष के अभिलंबवत रखी गई है। इसके शीर्ष से चलने वाली प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार से वस्तु के शीर्ष से चलने वाली प्रकाश किरण जो कि प्रकाशिक केंद्र की सीध में होती है, परावर्तन के पश्चात वापस चली जाती है। इस प्रकार से इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर यह बिंदु बी डैश पर काटती है। इस प्रकार से वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाता है। ये m है और ये m से डाला गया लंब n है। तो जैसे हमने अवतल दर्पण में किया था उसी प्रकार से इसमें भी त्रिभुज बने हुए हैं। पहले त्रिभुज ए बी सी, इसी प्रकार से करना है हमें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ये दोनों त्रिभुज लेंगे और ये दोनों त्रिभुज समकोणिक हो गए। ये दोनों त्रिभुज समकोण आ गए हैं, जैसे कि इसमें सब कुछ बता चुके हैं। अब इसमें ये जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं होगा। कोण बी सी ए, कोण बी सी ए और कोण ए डैश सी बी, ये उभयनिष्ठ कोण है जो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो इसको हम उभयनिष्ठ लिखेंगे। ये उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज के तीसरे कोण भी आपस में बराबर हो गए। तो ये त्रिभुज ए बी सी इस तरीके से समकोणिक है। फिर संगत भुजाओं का अनुपात ऐसे ही लिखा जाएगा। ये ऐसे करके यहाँ समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। अब हम समीकरण नंबर 3 में मान रखेंगे उसके लिए दूरियाँ। अब क्या देख रहे हैं इसमें, जो दूरियाँ है इसमें जो वस्तु की दूरी है वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, तो u का मान हम माइनस लेंगे, तो ये तो माइनस होगा। इसके बाद बाकी जो दूरियां है वो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई है, इसलिए वे सब धनात्मक होगी। तो ये सब धनात्मक हो जाएगी, प्लस ये भी प्लस हो जाएगी, ये भी प्लस, ये प्लस। अब इसमें हम AC, अब AC देखेंगे। AC क्या होगा, AP प्लस PC, ध्रुव से दूरी के पदों में रखेंगे तो इसको लिखेंगे AC बराबर AP प्लस PC अपॉन A डैश C। ये A डैश C ये हो गया है, अपॉन A डैश C को लिखेंगे PC। पूरी दूरी PC हो गई है और PC में से PA डैश को माइनस कर देंगे। PA डैश बराबर AC लिख लिया है AP प्लस PC और A डैश C लिख लिया है हमने PC माइनस PA डैश बराबर PF। ये फोकस दूरी से मापी गई दूरी है PF। FA डैश, अब FA डैश ये दूरी हो गई है, इसको लिखेंगे हम PF। AF डैश दूरी ये है, तो ये PF माइनस PA डैश हो जाएगी, माइनस PA डैश। अब हमने ये PF दूरी लिखी है, PF माइनस PA डैश। अब हम इनके मान उसके अनुसार लिखेंगे। वस्तु की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दूरी AP जो है वस्तु की दूरी है, वस्तु से दर्पण की दूरी, तो ये माइनस U प्लस PC वक्रता त्रिज्या है, प्लस में होगी R अपॉन PC R माइनस PA डैश प्रतिबिंब की दूरी है, प्लस में होगी, बराबर PF फोकस दूरी है, प्लस में होगी, PF फोकस दूरी प्लस में होगी, और माइनस PA डैश प्रतिबिंब की दूरी है, प्लस में होगी। तो ये हमने इसमें मान रख दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस UF
माइनस यू की वी में करेंगे तो प्लस यू वी, आर की करेंगे प्लस आर एफ और माइनस आर वी बराबर आर की करेंगे आर एफ माइनस वी एफ। इन दोनों को एक साइड में ले आएंगे, माइनस यू एफ प्लस यू वी प्लस आर एफ माइनस आर वी, इसको इधर लेके आएंगे माइनस आर एफ और प्लस वी एफ बराबर 0। ये दोनों कट जाएंगे, आर एफ बराबर माइनस यू एफ प्लस वी एफ माइनस आर का मान रखेंगे, आर होता है, आर बराबर था 2f, तो आर 2f के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 2f v और प्लस वी एफ बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो ये आ गया यू एफ प्लस वी एफ यू वी, और ये माइनस का प्लस का है आपका यू वी, और संख्या छूट गया है, इसको माइनस प्लस यू वी, और ये आपका माइनस का वी एफ बच जाएगा, माइनस वी एफ बराबर 0। अब जो माइनस वाला है उसको दूसरी ओर ले जाएंगे, यू वी बराबर यू एफ प्लस वी एफ बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों ओर यू वी एफ से भाग कर देंगे, दोनों ओर यू वी एफ से भाग करने पर, दोनों ओर से भाग करेंगे तो ये बच यू वी अपॉन यू वी एफ बराबर यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस वी एफ अपॉन यू वी एफ। ऐसे इसमें वी एफ कट जाएगा, इसमें एफ यू कटेगा, एफ और यू, इसमें यू और वी कट जाएगा, तो ये बराबर आएगा 1/f बराबर 1/v जमा 1/u। तो ये आपका उत्तल दर्पण के लिए जो दर्पण का सूत्र है वो सिद्ध हो गया है।